हमने आपको आज सुबह बताया था कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा उठाव रहा, कैसी स्थितियां जो है वो सुबह चलती हुई नजर आई। और आज सोमवार का दिन है, आपको दोपहर की रिपोर्ट भी देना जरूरी है क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कई बार सोमवार को सुबह और दोपहर के माहौल में कुछ परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आया है, कैसा क्या माहौल है, बाकी आवकें अगर आपको नहीं पता चली थी तो आपके भी बताएंगे, संपूर्ण जानकारी क्वालिटी समेत आपको देंगे। पहुंचे हमारे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सोनू भैया, आज अगर हम बात करें, सोमवार का दिन है, एक नई सुबह एक नए सप्ताह की हुई है, क्या कुछ प्याज के बाजार से रिपोर्ट है? रिपोर्ट देखिए, अगर सॉरी दोपहर की खबर है ये दिन की रिपोर्ट है, वही मैं कहने जा रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए 8 तारीख हो चुकी है और दोपहर में जिस हिसाब से माहौल देखा जा रहा है और जो रिपोर्ट है वो तो खैर सवेरे पता चल ही चुकी होगी हमारे दर्शकों को। जो है आज की 51 गाड़ी जो है फ्रेश आई है, जो कि अगर हम मान के चलिए शनिवार के मुकाबले अगर बात करें तो 77 गाड़ी हमारी मंडी में उस दिन फ्रेश आई हुई थी। बाद में 2-5 गाड़ी हो रहे थे, तो 80 गाड़ी कहीं ना कहीं जो शनिवार को मंडी में फ्रेश आई थी। आज 50 गाड़ी 51 गाड़ी है, तो 30 गाड़ी का तो पहले यही माल आज मंडी के अंदर कम आया हुआ है, जो कि अच्छे संकेत हैं आमदनी के हिसाब से। जो अगर बैलेंस की बात करें तो 39 गाड़ी जो है शनिवार की मंडी में आज खड़ी हुई हैं और 45 गाड़ी माल जो है वो जो है हमारे फड़ों पे उतरा हुआ है। अगर स्टेट वाइज अगर बात करें हम तो 14 गाड़ी राजस्थान की है सबसे कम, उसके बाद में सबसे हाईएस्ट जो है 36 गाड़ी जो है एमपी की हैं। इसके बाद नासिक आ जाती है 15 गाड़ी और 24 गाड़ी जो है आज पूना की है और 1 गाड़ी जो है वो गुजरात के महुए की माल की है। तो ये तो हमारी आमदनी है आज की, और ऊपर नीचे मिला करके जो है 135 गाड़ी जो है तकरीबन बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज मंडी में आया हुआ है। जी भाई साहब, अगर आज गिराकी की बात कर ले, शनिवार से कंपेयर कर ले, शनिवार को भी डबल मंडी का माहौल होता है क्योंकि अगले दिन रविवार होता है। बिल्कुल। और सोमवार को मंडी खुलती है क्योंकि एक दिन पहले रविवार होता है। बिल्कुल। तो शनिवार के मुकाबले कैसा बाजार है? देखिए दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार को जो बिक्री पहले सवेरे के वक्त थी वो थोड़ी फिलहाल सुस्त थी। उसके बाद में बिक्री ने स्पीड पकड़ी है जब नासिक में और एमपी में बाजार निकले हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्पीड अच्छी पकड़ी है। उसके बावजूद जो है मंडी के अंदर से 70 गाड़ी तकरीबन माल जो है शनिवार को बिका था। और अगर आज की बात करें, आज ताजी अराइवल कम आई है और बैलेंस थोड़ा ज्यादा है। तो अगर बिक्री की बात करें तो शनिवार के मुकाबले बिक्री कहीं ना कहीं ये थोड़ी कम है। और अगर भाव की बात करें तो देखिए भाव जो है वो अच्छे मालों के अंदर लगातार बने हुए हैं, उसमें सुधार है। जो हल्की क्वालिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है हल्का फुल्का मंदा देखने को मिल सकता है उसके अंदर। जी भैया, पीछे से क्या रिपोर्ट निकल के आई आज? मतलब 9:30-10 बजे सुनने में आता है कि पीछे महाराष्ट्र से खबरें निकलनी शुरू हो जाती हैं। जी, कैसी खबरें हैं बाजारों से? देखिए बाजारों की बात करें, पहले पूना ही सबसे पहले मंडी के अंदर भाव खोलता अपना जो है, वही सबसे पहले मंडी शुरू होती है। तो आज वहाँ पर 70 गाड़ी 75 गाड़ी की आमदनी है फ्रेश। जो देखी जाए तो बैलेंस वहाँ पर तकरीबन कुछ होता नहीं है, 2 रोज माल आता है, रोज उतना बिक जाता है। और उनके भाव की बात करें तो उनका भाव जो है मंडी में 28 से 30 रुपए का है। कोई बहुत सुपर माल जो है उनका कोई 1-2-5 लाट जैसे माशाखोरी जिसको हम गिनते हैं यहाँ पर जो है, वो माल उनके 30 से 31 की रेंज में। बाकी ज्यादातर माल जो है उनका 28, 29, 30 की रेंज में बिक रहा है। बाकी हल्की क्वालिटी उनकी जो है वो 26-27 रुपए की बिक रही है। नासिक की बात करें तो नासिक में भी भाव जो है तकरीबन सभी जगह बने हुए हैं। वहाँ पर भी 30-31 रुपए का भाव, ऊपर में 32 रुपए का चल रहा है और नीचे में जो है 26 से लेके 27-28 रुपए की पोजीशन है। एमपी की बात करें तो एमपी में भी 28 से 30 रुपए की पोजीशन जो अच्छे मालों की ऊपर में है और नीचे में जो है 26 से 27 रुपए की पोजीशन है। अगर अराइवल की बात करें, नासिक में भी अराइवल जो लिमिटेड है। इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंदर भी आमदनी जो है 35 से 40 हज़ार कट्टे की है। सोमवार का दिन है तो 40 से 45 हज़ार की रिपोर्ट आई हुई है। बाकी भाव तकरीबन उनके वही है, ना उसमें भाव कुछ कम होने को आ रहा है और ना ही ज़्यादा होने को आ रहा है। भाव उनका 26 से लेके 30-31 रुपए का भाव जो है हर जगह, नासिक हो गया, पूना हो गया और आपका एमपी हो गया, सभी जगह ये भाव बने हुए हैं इसके लिए। जी सो भैया, आज हम पहले थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं जी, उसके बाद भाव भी बताएंगे। बिल्कुल भाव क्या बने? क्वालिटी दिखाते हैं। क्वालिटी देखिए पूना से ही शुरू करते हैं। देखिए पूना ये माल जो है ये सभी क्वालिटी है, माल ठीक है, साइज अच्छे हैं। थोड़ा दागी की शिकायत इसमें ना के बराबर है। इक्का दुक्का दाना, आधा किलो दाना मान के चलो आ सकता है इसमें जो है। और ये कार्बन जो है बरसात की वजह से होता है सारा का सारा जो। बाकी क्वालिटी साइज जो है माल के ठीक है, एवरेज मालों के अंदर है। इन मालों की पोजीशन आइडिया यही है 1200 से 1250 की रेंज में है। ये भी पूना की क्वालिटी है। इस माल के अंदर भी यही आइडिया है कि 1200 से 1250 की रेंज में बिकेंगे। आगे बात करें तो ये भी सब पूना की लाइन के माल है। ये जो अच्छी क्वालिटी है इसमें जैसे कलर कम है इन मालों में, ये 1200-1250 की पोजीशन में है। और थोड़ा जो कलर सुधार में आएगा, हाँ ये वाला जो है, इन मालों के अंदर जो भाव है 1250 से 1300 की रेंज में।
अगर बात करें जाली वाले माल जो आप देख रहे हैं, इनमें ये नासिक के माल हैं, ये भी 1250 से 1300 के आइडिया में है माल जो है। अगर आप माल देखें आपके ये इधर की तरफ जो है लगा हुआ, ये भी हमारा पूना का माल है, ये भी 1250-1300 की रेंज का है। आगे जो आप ढेरी देख रहे हैं बड़ी वाली जो है, ये एमपी का माल है, इसका आइडिया 1100-1150 का है। आगे अगर बात करें तो वो माल की ये पूना का माल है, ये वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इन मालों के अंदर 1300 से 1350 की पोजीशन है। और ये बात करें तो ये भी पूना की क्वालिटी है, इस माल के अंदर भी 1250 से 1300 का आइडिया है कि ये बिकना चाहिए माल जो है। जी सोनू भैया, खरीदी को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं क्या? नेफेड एनसीसीएफ की खरीदी चल रही है फ्रीक्वेंटली? नहीं, नेफेड का तो सुनने में ये आ रहा है कि जो आजकल देखिए न्यूज़ में भी आ रहा है और लगातार न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि नेफेड के कुछ घोटाले हैं। वो क्या है क्या नहीं है उनका देखिए हमें इतना आइडिया नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेफेड की हो सकता है खरीदारी कोई थोड़ी बहुत रुकी हुई है, जो अभी क्लियर होगा तो उसके बाद सभी को पता चलेगा मार्गों की उनकी खरीदारी कब से शुरू हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जी, बाकी फिर भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं। जी हाँ, एनसीसी वगैरह जैसे बात करें तो वो अपनी उनकी खरीदारी अभी चल रही है। नेफेड का थोड़ा है, वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उनकी भी खरीदारी फिर बनी रहेगी मार्केट के अंदर जो है। क्योंकि जो सरकार का जो उनका 5 लाख मैट्रिक टन का जो उनका टारगेट है, वो कहीं ना कहीं जो उसको पूरा लेके चलेगी। जी, हम तो बस यही कहेंगे कि नेफेड किसानों के लिए बनी है। बिल्कुल, किसानों के लिए बनी है और उनका भला सोचे, उनके लिए अच्छा करे जो भी करे। हाँ, जो भी करे साफ सुथरे तरीके से करे। बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, जिसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई मिलावट नहीं, किस तरीके की होनी चाहिए उसके। देखो, कोई अधिकारी अगर है तो उसे तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल, देखिए सरकार किसी को भी छोड़ती नहीं है, वो तनख्वाह भरपूर देती है, अच्छा पैसा देती है उनको जो है। तो उसे जो है हर किसी का ध्यान रख के सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे किसान भाई है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ना कि कुछ हमारे ऐसे हैं, हम सभी को नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बीच में जिनको थोड़ा लालच आया था, जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं बीच में। तो ऐसा ना करें, जो भी करें अच्छा करें, सरकार के लिए अच्छा करें और किसान भाइयों के लिए अच्छा करें। बिल्कुल, और अब जो कमान फिलहाल नेफेड की आई है वो अच्छे हाथों में आई है। बिल्कुल अब देखने की बात जो है कहीं ना कहीं जो है सुधार नजर आएगा और कुछ ना कुछ जो है नई प्लानिंग के साथ, नए अपने तरीके के साथ मंडियों में उतरेंगे वो। जी सुनो भैया, भाव की बात कर लेते हैं। भाव कहाँ से शुरू करेंगे आज? भाव देखिए राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान का जो बढ़िया माल है, कुचामन से बात करते हैं तो कुचामन का जो गुलाबी पत्ती में माल आते हैं, बढ़िया क्वालिटी के माल 1200 से 1250 की रेंज में है। नीचे में मीडियम साइज के माल जो है वो 1100 से 1150 की रेंज में है। अगर अजमेर की बात करें तो बढ़िया सुपर क्वालिटी 1250 से 1300, मीडियम मालों में उनका 1100 से 1150 की रेंज में है। और अगर मथानिया की बात करें तो मथानिया के जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं 1100 से 1150, नीचे में 1050 रुपये की रेंज है। इसके बाद में एमपी के मालों की बात करते हैं। एमपी के जो सुपर क्वालिटी माल है, बिल्कुल पत्ती वाले कलर वाले माल 12.5 से 13, जो एवरेज माल हैं वो 11 से 11.5 और जो हल्के भारी माल हैं वो 950, 1050 रुपये की रेंज में है। इसके बाद हम पूना की बात करते हैं तो पूना के जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1300 से 1350 की रेंज में बिके हैं। बाकी जो एवरेज माल हैं 1200 से 1250 की रेंज में और जो गुलटे माल हैं वो 11, 1150, 1200 की रेंज में। और अगर गुलटी की बात करें जो बिल्कुल छोटा साइज का माल होता है, वो वाले मालों के अंदर 850 से 900, 900 से 950 की रेंज में अच्छी क्वालिटी के अंदर भाव है। इसके बाद में हमारा नासिक का माल है, तो नासिक के जो अच्छे माल हैं 1200 से 1250 की रेंज में रहे हैं। बहुत सुपर क्वालिटी माल अगर आ जाए तो वो 12.5 से 1300 की रेंज में रहा है। जी, और अंत में क्या कहोगे सोनू भैया कि फिलहाल अभी जो माहौल प्याज के बाजार में चल रहा है, हमारे जिन भी किसान साथियों पे, व्यापारी भाइयों के पास प्याज है, वो किस हिसाब से लगातार प्याज को बेचना चाह रहे हैं? आपकी बातें लगातार उनसे हो रही होंगी। देखिए, मैं लगातार आपके चैनल से, आपके माध्यम से दीपक जी एक ही बात कहता आया हूँ कि भाव अच्छा है, इसके लिए ज्यादा लालच वाला काम ना करें, अच्छे भाव में अच्छे माल को निकालते रहें। जो हल्का माल है देखिए वो अपने भाव से ही बिकेगा और अगर बढ़िया माल उनके पास पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे करके निकालते रहें, ना कि उसको रोक के रखें। रोक के रखने में देखिए आगे का प्लानिंग क्या होता है, बाजार क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, इसका कोई पक्का गारंटी नहीं होता। सिर्फ ये आइडिया होते हैं हमारे आपके जो है कि मार्केट में माल थोड़ा कम है तो बाजार तेजी में बनेगा, बरसात हुई है तो माल को फसल नुकसान हुई है, बारिश अच्छी हुई है तो नए की फसल अच्छी निकलेगी। तो इन सभी को देख के अगर चलें तो इस समय जो भाव पुराने माल का बना हुआ है बहुत अच्छा है। इस भाव के अंदर किसान को माल रोकना नहीं चाहिए बल्कि माल को निकालते रहना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि सच्चाई को भी हमेशा एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अगर मंदा है तो उसको समझ के चलना चाहिए, हर वक्त तेजी के अंदर ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो मंदा तेजी है वो हमारे सोच से परे होती है, हमारी समझ से परे होती है। ये सिर्फ हमारे आइडिया होते हैं। तेजी मंदा जो है फसल के ऊपर डिपेंड होता है कि माल कितना रह गया बाकी या कितना ज्यादा बचा हुआ है। मंदा तेजी वो तय करता है सब कुछ। बिल्कुल, और मैंने तो ये देखा है कि आप
अगर मंदा होता है तो मंदा ही बताते हो, बिल्कुल तेजी होती है तो बिल्कुल खुशी खुशी तेजी बताते हो। हमारा और आपका एक मोटिव ही यही है कि हम जो सच्चाई है, जो मार्केट का एक्चुअल रेट चल रहा है, वो हम अपने किसान भाइयों को, अपने व्यापारी को, हमारे जो ले जाने वाले कस्टमर उनको इससे अवगत कराएं और सच्चाई से वंचित ना रखें उनको भी। जी। बाकी और चैनलों का देखिए कुछ भी आता हो, कुछ भी कहते हो, हमें उससे कोई मतलब, लेकिन हमें अपने आप को देखना है और अपने मार्केट को देखना है और अपनी सच्चाई को देखना है कि हम कितने उस पर खरे उतर रहे हैं। सोनू भाई, ये वादा है आपसे कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसी सही सच्ची जानकारी आपके माध्यम से देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41674 9811041674। और सुबह फिर तैयार रहेगा, आपका सुबह इंटरव्यू रहेगा, जरूर। लोग इंतजार करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक बार भैया का बोर्ड आपको दिखाता हूँ। देखिए, गंगा ट्रेडर्स 1170 GT इनका मार्का, 2324 नंबर फंड है। आप जब भी संपर्क करेंगे आपको भैया से अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये देखिए, हमारे सन्नी भाई साहब हैं, बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। सन्नी भाई, दो शब्द हमारे किसानों के लिए, बड़ी मेहनत करता है हमारे देश का किसान। किसानों के लिए पहले तो जय जवान जय किसान। दूसरा, मेहनत करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मेहनत का फल मिलना चाहिए। जितनी मेहनत हमारा किसान करता है जी। शायद ही कोई करते होंगे। बिल्कुल। तो मैं यही चाहूंगा कि किसान जो मेहनत करे उसको उसके मेहनतनामा पूरा मिलना चाहिए जी। इससे ज्यादा तो और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सन्नी भाई। लेकिन क्या कहोगे, अब ये जो साल आया कहीं ना कहीं भाग्य से आया थोड़ा बहुत किसानों के लिए। देखो, भाग्य तो सबका सबके साथ ही चलता है। हाँ, उसको बदलने वाले हम कोई नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और वक्त के हिसाब से हर चीज को बदलना भी चाहिए और वक्त जी। के हिसाब से उसको समझना भी चाहिए। जी जी मैं तो यही कहूंगा। तो साथ ही भगवान से कामना करें कि अच्छे भाव मिले बिल्कुल। और हमारा किसान जो है ना उसका उत्साह बढ़ा रहे, हमेशा खुश रहे, क्योंकि ताकि वो उसको आगे और वो हो कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा फसल को प्रोत्साहन मिले। हाँ। और उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो देश को मिलेगा भी। मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच आपकी भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये सोनू भाई के भाई हैं हमारे। और आपका किस नाम से भैया पड़ती है फर्म? कटोस ट्रेडर के नाम से है मेरा जी। आप भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो साथ में। मेरा फर्म का नाम है कटोस ट्रेडर और मोबाइल नंबर है 9899501177 9899501177। जी। तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, सन्नी भैया को करें, सोनू भैया को करें, बात एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक नारा हो जाए, जय जवान जय किसान। जय किसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ऐसी ही आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।